हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम आप सभी भाई बहनों मित्रों को, सारे व्यूअर्स को। स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो मंच पे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कालपुरुष की आखिरी अंतिम राशि 12वीं राशि मीन राशि के बारे में कि मीन लगने वाले जातकों के लिए 2026 का साल कैसा रहने वाला है। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले जो 3 प्रमुख ग्रहों के बारे में मैं चर्चा करता हूँ इस सीरीज़ के ऊपर, इस वीडियो के माध्यम से, कि ईयरली प्रेडिक्शन में इनके ये तीन प्रमुख ग्रहों का जो संचलन होता है ये काफ़ी मायने रखते हैं। जो बृहस्पति महाराज हैं, शनिदेव और राहुदेव। तो इसके आकलन से आप समझिएगा कि बृहस्पति महाराज जी जैसे आपके चतुर्थ भाव, आपके सुख का, आपके घर का भाव, उसमें वो संचलन कर रहे हैं और वो 2 जून को आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। 2 जून से लेकर वो 31 अक्टूबर तक वो आपके पंचम भाव में मार्गीय अवस्था में रहेंगे। अब आइए, शनिदेव महाराज कहाँ हैं? शनिदेव महाराज आपके खुद के लग्न में, मतलब खुद आपके भीतर, आपके ऊपर वो संचलन कर रहे हैं। मतलब ये जो फेज चल रहा है 7.5 का, ये शनिदेव महाराज मिड फेज में है। इसके आंकड़े क्या बताएंगे वो भी बताऊंगा मैं। वो आपके लग्न में ये पूरे साल ये यहीं विराजमान रहेंगे, पूरे साल भर। बस 27 जुलाई से वो 11 दिसंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे। अब राहुदेव कहाँ संचलन कर रहा है? राहुदेव आपके द्वादश भाव में संचलन कर रहे हैं। आपके खर्चे के भाव में, आपके कोर्ट कचहरी के भाव में, आपके बेडरूम सुख के भाव में वो संचलन कर रहे हैं। अब इस साल के अंत में, मतलब एकदम लास्ट में 5 दिसंबर को वो वक्री अवस्था में आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। तो इन सब आंकड़ों का, इन सब गणित का क्या मतलब है, क्या प्रभाव रहेगा आपके जीवन काल में इस 2026 के राशिफल के अनुसार? ये 2026 का साल कैसा रहेगा आपके लिए, आइए समझते हैं। जैसे देखिए, पहले तो आपको ऐसा लगेगा कि परिस्थितियाँ मेरे हिसाब से नहीं हैं। पहले आपको शायद बुरा लग सकता है, शायद आप थोड़े उदास हो सकते हो, थोड़े से डिप्रेस हो सकते हो, ठीक है, कि मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है या मेरे जैसा नहीं हो रहा है। तो ये आभास आपको पहले होगी, या अभी से हो रहा है, ये ऑलरेडी अभी से चल रहा है। मैं 2026 के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें क्या मिला जुला फल रहेगा। तो ये आपको आभास होगा, लेकिन ये ऐसा है नहीं। आपको बाद में जाकर इसका महत्व आपको पता चलेगा कि जो भी चीज़ें आपके असमर्थी से हो रही थी, आप असमर्थ थे कि ये नहीं हो रहा है, वही चीज़ धीरे धीरे आपके बिहाफ में होने लगेगा और आपके लिए होने लगेगा। चीज़ें चैलेंजिंग होगी, चेजिंग होंगी, लेकिन बेनिफिट भी देकर जाएगा आपको। जैसे आप मान के चलिए, आपकी नौकरी में आप थे, आपकी नौकरी चली गई थी, आप बैठे हुए हैं, या घर में कोई परेशानियां चल रहा है, कोई आनातानी चल रहा है, तनाव चल रहा है, ठीक है, आपके बाकी माहौल में, आपके फ्रेंड सर्कल्स में, या फिर आप जहाँ भी आप थोड़े सोशली कनेक्ट होते थे समाज में, वहाँ भी एक आपको छोटे नज़रिए से देखा जा सकता है। लेकिन ये सारी परिस्थितियाँ आपको पहले ही दिखेंगी। इसको मानकर, इसको समझ के आप अपने आप को बिल्कुल भी डिप्रेस ना करें, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालात बदलेंगे।
अभी जिस फेज़ से आप गुज़र रहे हैं ये 7.5 का मिड फेज़ है। इसमें आपको मैं जो अब समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, इसमें बहुत बारीकी से आपको समझना है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये क्या है कि आपको ही आपके बेनिफिट के लिए ये करवाया जा रहा है। जो भी चीज़ें आपसे छूट रही हैं, क्या पता आपको उसके अच्छे के लिए आपको मिलने वाला है, अच्छा कुछ परिणाम मिलने वाला है, या इससे अच्छा कुछ मिलने वाला है। अगर आप नौकरी से बैठ गए हैं तो आपको वापस से अच्छी नौकरी मिलेगी। ये सारे सर्कुलेशंस होंगे। अपने अतीत से आपने जो भी कुछ सीखा है, ठीक है, जो भी कुछ आपने गंवाया है, वो सब कुछ आपको धीरे धीरे करके हासिल होगा। धीरे धीरे ही होगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ठीक है। शनिदेव महाराज आपके लग्न में संचलन कर रहे हैं, इससे आपको वो इनबिल्ड वो पावर, वो कंसंट्रेशन देंगे कि आप अब चीज़ों को प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व करोगे और उसको लागू करने की कोशिश करोगे। यहाँ तक कि जो बेतुका हरकतें आपसे होती थी, या फिर मतलब आप डाई हार्टली जिसके लिए भी सोचते थे, वो धीरे धीरे आप कंट्रोल करोगे। कंट्रोल इन द सेंस आपको अब ये समझ में आएगा कि मुझे कितना और किसके लिए करना है। समझ रहे हैं आप? और जो भी आपने चैलेंजेस फेस किए या कर रहे हो, उसका परिणाम भी आपको मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। ठीक है। और ये आपको अपने अतीत से सीख कर इसको लागू करना है। दूसरी पॉइंट वाली बात मैं बता रहा हूँ जो बहुत मायने रखेगी आपके लिए। एक्साइटमेंट में मत रहिएगा। अभी तक जो भी आपने एक्साइटमेंट में पाया है, खोया है, ये चीज़ें ही आपको समझनी है। एक्साइटमेंट मत लाइएगा अपने अंदर, न्यूट्रल रहिएगा। ना ज़्यादा डिप्रेस होना है, ना एक्साइटेड होना है, न्यूट्रल रहना है। सब धीरे धीरे अपने अपने हिसाब से होते रहेगा आपके लिए। अच्छा, मैरिटल लाइफ आपके स्पाउस के लिए कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके बीच में जो भी एक अलगाववादी वाला सिचुएशन आ गया था, ठीक है, जो भी अलग अलग रहने वाला हो गया था जो मैटर, ठीक है, तो इन सब सिचुएशंस में सुधार होंगी धीरे धीरे करके। आपके पति या पत्नी की तरफ से देखिएगा एक सपोर्ट मिलेगा। यहाँ एक बात आपको बताने वाली क्या है कि आप जैसा बिहेव करेंगे, आपके स्पाउस भी आपकी तरह ही रिएक्ट करेंगे। तो आपको नॉर्मल रहना है, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है। ये सिचुएशन उठ के खड़ी होंगी। अगर आप ओवर रिएक्ट करोगे तो वो भी ओवर रिएक्ट करेंगे। तो आप न्यूट्रल रहो, आप समझदारी दिखाओ, वो भी समझदारी दिखाएंगे। ये चीज़ है। संतान का भी सुख आपको प्राप्त होने वाला है। इस साल के मध्य स्तर से मध्यकाल से संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी लाभ मिलने वाला, आपको खुशखबरी मिलेगी। और आपके अगर बच्चे हैं, संतान हैं, तो उनके एडुकेशंस में, उनके सेहत में देखिएगा बहुत मुनाफा होगा। मतलब वो और मन लगा सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं उसको, डेडिकेशन के साथ करेंगे जो भी चीज़ वो कर रहे हैं, ये आपको दिखने को मिलेगा। फॉरेन से अगर आपका कामकाज है, फॉरेन से रिलेटेड, तो वहाँ से अभी आपका तबादला आपके डोमेस्टिक में होगा। आपके जन्म स्थान में आप वापस आ सकते हो और वापस यहाँ आके कुछ कर सकते हो। तो इसे आप डिमोशन ना समझें, ये कहीं ना कहीं आपको एक स्टेट बैक करवा रहा है, ताकि आप आगे बढ़ने का कुछ प्लानिंग करो। और ये सारी चीज़ें ही होंगी। ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके लिए नहीं है, लेकिन आपके लिए ही, आपके बेनिफिशियल के लिए होगा। ये हो गया। अच्छा, आपके नौकरी में आपको सूझबूझ के साथ काम करना है। ठीक है। जितना आप पसीना बहाओगे, उतना आपको वाहवाही आपकी होगी, उतना ही आपका नाम होगा, और उतना आपको काम भी मिलेगा, उस काम का आपको दाम भी मिलेगा। ठीक है। मेहनत करना है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है। आलस से नहीं दिखाइएगा, मेहनत करिएगा। और जो आपके अंदर एक टैलेंट है, ज्ञान अर्जन करने का जो क्षमता है, उसे भी बरकरार रखिए। उसे भी आपको काम लगाने को मिलेगा, और आप करोगे, वो भी आपको एक चांस मिलेगा, आप अपना टैलेंट दिखा पाओगे। ठीक है। फालतू के खर्चे से बचना है, फालतू के एडवाइस देने से बचना है, वो कोई काम नहीं आने वाला है। अब अभी जो सिचुएशन चल रहा है, आपको उस हिसाब से समझ के चलना है कि मुझे न्यूट्रल रहना है हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में, और मुझे अपना कर्म करना है, मुझे अपना काम करना है। फालतू के एडवाइस देने मत जाइएगा।
आपको उल्टा रिएक्शन में 2 बात सुनने को ही मिलेगा। और फालतू के पैसे भी खर्च नहीं करना है। जो भी आपका गया है, जो भी लॉसेस हुए हैं, ये सबको आपको संभालना वापस से। अपने आपके हेल्थ के बारे में बताना चाहूँगा कि आपके हेल्थ में एक चीज़ क्या है, एक मोटिवेशन सा जागेगा थोड़ा। आप अपने दिनचर्या के कामों में आप ये चेंजेस आप लाओगे, खुद ही लाओगे, और आप अपने खुद के लिए बहुत कुछ करोगे, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को सजाने के लिए ये चीज़ आप करोगे। ठीक है, आप अपने पीछे ही खर्च करोगे और वो अच्छी बात है, करिए। और साथ ही साथ क्या है, अपना ख्याल भी रखिए। ये एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या है कि जितना मेंटल पीस आप ले सको, इनर पीस आप जितना ले सको, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा इस पीरियड में। ये मेरी राय है आपको। अच्छा, माता के सेहत में थोड़ी कमी दिख सकती है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि माता, मम्मी का क्या है, माँ का, कि वो थोड़े फ्रिकल माइंड के हो सकते हैं, थोड़े मेंटली हैरेस्ड हो सकते हैं या मेंटली परेशान हो सकते हैं। इधर उधर की बातें कहेंगे या फिर कुछ ऐसा कह देंगे जो आपको बुरा लगेगा, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। उनका ख्याल रखिए, उनका ध्यान दीजिए, उनकी बातों का नहीं। ये चीज़ें रहेंगी, इसकी वजह से कुछ तनाव भी क्रिएट होंगे, तो ऐसा नहीं करना है आपको। उनका ख्याल रखना है। वो भी एक फेज़ है, वो भी एक टाइम है, वो गुजर जाएगा। क्रिएटिविटी के हिसाब से मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। अगर आप कोई भी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हो आप कि ऐसे करना है, तो उस पर आप ध्यान दे सकते हो। वो काम होने वाला है, वो बढ़ेगा। क्रिएटिविटी के बारे में समझ रहे हैं कि कुछ आप सोच रहे हो करने का, कुछ क्रिएट करने का सोच रहे हो, वो आपका 101% वो होगा। उस पर आप ध्यान दे सकते हो। अच्छा, जितना हो सके अभी इस फेज़ में आपको क्या है, आपको खुद को टाइम देना है, अपने काम को डेडिकेशन के हिसाब से करना है, और न्यूट्रल वे में मेंटेन होकर चलना है आपको। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बिजनेस में हिसाब से निवेश करिएगा। ठीक है, फॉरेन की तरफ अगर आप काम धाम कर रहे हैं तो जो चल रहा है वही चलाइए, उसमें इन्वेस्ट करने मत जाइएगा एक्स्ट्रा कुछ। जैसा चल रहा है वैसा ही चलाइए। ठीक है, ओवरऑल परिणाम सामान्य स्तर से बेहतर ही है। आप बस अपने हिम्मत बनाए रखें, अपना काम करते रहें, धीरे धीरे आपको खुद सब कुछ दिखेगा। और उपाय के तौर पर मेरी आपसे सलाह है कि आप पीले वस्त्र का इस्तेमाल करें, अपने कपड़ों में पीले वस्त्र को इन्वॉल्व करें, उसका इस्तेमाल करें, पीले पीले वस्त्रों का। और खाने पीने में पीले फल या सब्ज़ी हो, उनका भोग करें, उनका सेवन करें। दूसरा, किसी गुरु मंदिर में अगर आप जा सको, या महादेव बाबूजी के मंदिर में जाकर ब्राह्मण को अपने हाथ से अगर हो पाए तो चंदन का दान करें। चंदन की छोटी सी लकड़ी भी हो तो चलेगा, या फिर चंदन का तिलक बाबूजी महादेव शिवलिंग पे आप अर्पण करें और उसी का आप तिलक लगाएं अपने सर पे। चलिए, बाकी ख्याल रखें। आशा करता हूँ अपने आप मीन राशि वालों को अपने जानकारी के माध्यम से सहमत कर पाया हूँ, संतुष्ट कर पाया हूँ। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहें, और वीडियो पसंद आया तो इसे अपना प्यार दें। हर हर महादेव, हरे कृष्णा।